हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं प्रोजडी और रिटोरिक का। इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन्ट बाय प्रोजडी? प्रोजडी का मतलब क्या है? तो कह रहा है कि इट इज अ साइंस, यह विज्ञान है किसका? ऑल ऑफ वर्ड्स फॉर्म्स पोएटिक मीटर्स एंड रिदम। व्हाट इज मीन्ट ऑफ रिटोरिक? तो कह रहा है कि आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली आर इम्प्रेसिवली। हीरोइक कपलेट के बारे में पूछ रहे हैं, क्या है हीरोइक कपलेट? तो हीरोइक कपलेट का मतलब कह रहा है कि इट इज अ टू लाइन स्टेंजा हैविंग टू राइमिंग लाइन्स इन एम्बिक पेंटामीटर। हीरोइक कपलेट। व्हाट इज मींट बाय enjambed couplets? तो कह रहा है द couplets in which the sense runs on from one couplet to another is called enjambed couplets. What is an allegorind? तो कह रहा है कि allegorind जो होता है line of 6 iambic feet occasionally used in a heroic couplet. What is terza rima? कह रहा है कि terza rima is a run on 3 lines stanza with fixed rhyming scheme. What is a rima royal stanza? तो rima royal stanza is 7 lines stanza in iambic pentameter. Ottava rima तो 8 line stanza in iambic pentameter. क्लियर है? स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करता है तो ये कह रहा है कि 9 लाइन स्टेंजा consisting of 2 quatrains and iambic pentameter round off with an allegorind. What is a blank verse? तो कह रहा है कि blank verse has a meter but no rhyme. मीटर होता है लेकिन राइम नहीं होता है ब्लैंक वर्स में। What parts of a Miltonic sonnet is called octave? तो कह रहा है फर्स्ट पार्ट जो है 8 लाइन्स इज अ सोनेट। यानी कह रहा है कि जो सोनेट के 2 भाग होते हैं, एक ऑक्टेव होता है, एक सेस्टेट होता है। तो पहला भाग एक्टिव होता है और दूसरा भाग सेस्टेट होता है। एक्टिव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है। डन। व्हाट इज सिमली? तो कह रहा है कि इट इज अ कंपेरिजन बिटवीन 2 थिंग्स विच हैव एटलीस्ट 1 पॉइंट कॉमन। यानी सिमली की अगर डिफिनेशन की बात करते हैं, इन सिमली वी कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स विदाउट बाय यूजिंग एसो लाइक। यानी एसो लाइक शब्दों का यूज करके अगर हम काम करते हैं तो वो सिमली कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज मेटाफर? तो मेटाफर कहता है कि इन मेटाफर वी कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विदाउट यूजिंग एसो लाइक। यानी बिना एसो लाइक यूज किए बगैर ही अगर जब हम शब्दों में तुलना करते हैं तो वो मेटाफर होता है। मेटाफर इज ए कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ सिमली। सिमली का कॉन्डेंस्ड फॉर्म होता है। इसको इम्प्लाइड सिमली भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इम्प्लाइड सिमली भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हाइपरबोल। व्हाट इज हाइपरबोल? तो कह रहा है कि इन हाइपरबोल या इट इज एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। हाइपरबोल का मतलब है कि हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं बातों को, तो उसी को हम हाइपरबोल बोलते हैं। यानी कह सकते हैं हाइपरबोल थिंग्स आर प्रेजेंटेड ग्रेटर और लेस दैन दे आर रियल आर। यानी जो उनकी वास्तविक स्थिति से हम बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं, हाइपरबोल कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनोमेटोपोइया? तो एनोमेटोपोइया कह रहे द मरमरस हांट ऑफ फ्लाइज समर। देखिए ये मरमरस से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, एनोमेटोपोइया है, साउंड को इफेक्ट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन? तो ऑक्सीमोरॉन कहते हैं कि इन ऑक्सीमोरॉन 2 अपोजिट क्वालिटीज आर प्रेजेंटेड टुगेदर। अगर आप हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो देखेंगे, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। यानी वो बता रहा है कि 2 अपोजिट क्वालिटीज आर प्रेजेंट टुगेदर। तो कह क्या रहा है कि देयर इज अ काइंड क्रुएल्टी इन द सर्जन्स नाइफ। काइंड और क्रुएल्टी की बात कर रहा है, दोनों अपोजिट। काइंड में दयालु होता है, क्रुएल्टी में निर्दयता होता है। दोनों अपोजिट क्वालिटीज हैं, एक साथ प्रेजेंट किए गए हैं। साइट एन एग्जाम्पल ऑफ पन। तो कह रहे इज लाइफ वर्थ लिविंग और दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर। अब लीवर और लिविंग को मिला करके खेल किया जा रहा है शब्दों के साथ, यानी पन बोलता है। साइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटीथेसिस। तो कह रहा है कि आप देखिए टू ए रिज्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, एग्जाम्पल किसका है? एंटीथेसिस का है। साइट एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट कह रहा है कि प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स इज वियरी वे। कह रहा है वियरी वे, वियरी का, अब देखिए वियरी मैंने थका हुआ होता है, वे मैंने रास्ते नहीं थके होते हैं, चलने वाले लोग थकते हैं। तो ये कह रहा है ट्रांसफर एपिथेट यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच हो जाएगा। साइट एन एग्जाम्पल ऑफ एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी आपको बताते हैं कि इन एपस्ट्रॉफी वी एड्रेस डेड आर एब्सेंट पर्सन। तो डेड या एब्सेंट पर्सन को हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि वो सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स। तो क्या है? एपस्ट्रॉफी है।
द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर वावेल साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस। अब बात आ जाए जब वावेल साउंड का तो एसोनेंस कहलाता है, और जब कंसोनेंट साउंड आए तो कंसोनेंस कहलाता है। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली अ सिमिली। मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, सिमिली होता है। 23 की बात करते हैं। द लाइन वेयर ruined choirs where laid the sweet bird sang contents feet are the क्या है, hypermetrical स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ एंड इपोड आर द कंपोनेंट्स ऑफ पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड में 3 भाग होते हैं, स्ट्रोफ, एंटीस्ट्रोफ और इपोड। 25 की बात करते हैं फ्रेंड्स। द वर्ड विथ सिमिलर एंड साउंड अकेयरिंग एट द एंड ऑफ लाइन्स एज, वो राइम होता है, यानी राइमिंग होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी फ्रेंड्स, ये 25 तक ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।